केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में जम्मू के प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री भी हैं। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और साथ ही में शिक्षा और साहित्य में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई पद्मश्री के सम्मान के लिए। हाँ, धन्यवाद। बहुत आपने जो बधाई दी है और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबका। और आप स्वयं यहाँ पर आकर के मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, इतने बड़े सम्मान को पाने के बाद कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। कल जब कुछ 9:45 बजे मुझे मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आपको ये पद्मश्री पुरस्कार जो है ये दिया जा रहा है, कि आप इसको स्वीकार करेंगे? तो मैंने कहा एक तो नेकी और दूसरा पूछ करके ऐसी बात नहीं, आप जैसा ठीक समझते हैं, यदि मैं इसके योग्य हूँ तो आप मुझे दे सकते हैं। उन्होंने कहा शाम तक किसी से बतलाइए नहीं, लेकिन ये है भी ये आपको बधाई देंगे हम शाम को। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने राष्ट्रपति अवार्ड पहले का लिया हुआ है, उस समय भी बड़ी प्रसन्नता हुई थी, लेकिन जब किसी भी मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है, उसकी उन्नति होती है, तो उसको प्रसन्नता तो होती है। और भगवान से इंसान अपने अपने लिए, मेरा तो ये रहा है कि भाई मैं जब अपना पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो पहले मैं पूरे संसार के लिए भगवती से कहता हूँ कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायण नमोस्ते। सबके कष्टों को दूर करो। और उसके बीच में मैं भी सब में आ गया, तो मैं अपने कष्टों का भी मेरे निवृत्त हो जाते हैं। तो भगवती देवी जो है वो हमको शुभाशीर्वाद देती है, और ये उन्हीं का प्रतिफल है जो हमारे गुरुजन हैं। गुरुजनों ने जो आशीर्वाद दी है, और जो हमारे माता पिता हैं, उनकी बड़ी साधना है मेरे प्रति, और उसका भी ये एक प्रतिफल है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ, और पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त किया है, इसके लिए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करूँगा, लेकिन ये अब भगवान की कृपा से हुआ है। और कुछ ऐसे नियम हुए हैं गवर्नमेंट के भी, सरकार के भी कुछ ऐसे नियम हुए हैं जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, संस्कृत को प्रोत्साहित किया जा रहा है, विद्वानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं, जिस जिस कला में जिस जिस स्थान पर वो जो लोग अपने विषय को जानते हैं, परिपुष्ट हैं, उनको गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, ये प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हम सरकार के भी बड़े धन्यवादी हैं कि वो वास्तव में इस प्रकार की सारी बातों को देख रही है। नहीं तो हम कहाँ सरकार के सामने जाते हैं और कहाँ क्या होता है, वो तो हमारे कागज़ों को लेकर के करते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे जो उपराज्यपाल हैं, वो भी इस प्रकार की गतिविधियों को बड़ी प्रकार से देख रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, इसके धन्यवादी हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो वेल विशर हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, या जो मेरे हित चिंतक हैं, उन सब का योगदान मेरे प्रति है, उनकी आशीर्वादें मेरे प्रति ज़रूर रही होंगी कि ये आदमी ऐसा हो, ऐसा बड़ा बने, तो ये उन आशीर्वादों का प्रतिफल है। हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेसर शास्त्री, आपने संस्कृत में इतनी पुस्तकें लिखी हैं और साथ ही में आप बतौर शिक्षक भी आपने संस्कृत भाषा के प्रचार में काफ़ी बड़ा योगदान किया है। संस्कृत भाषा की जो इस समय स्थिति है, क्या आपको पीड़ा होती है कि संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं देखते हैं हम कि आजकल युवा पीढ़ी उसको ज़्यादा उसमें इतना रुचि नहीं रखता है? तो एक संस्कृत शिक्षक होने के नाते, संस्कृत विद्वान होने के नाते, आप क्या कहेंगे कि समाज की तरफ से क्या होना चाहिए और सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए ताकि संस्कृत का जो गौरवमयी इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों की देन है, ये एक बार फिर पुनर्जागृत हो, घर घर में इसका प्रचार प्रसार हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ऐसा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत शब्द का अर्थ ही परिमार्जित है, बिल्कुल शुद्ध भाषा। और ये नहीं है कि भाई DUHDR जो है वो डॉक्टर बन गया और उसके बाद ऐसा बन गया, नहीं। यहाँ पर जो बोलना है, जो कहना है, जो अक्षर हैं, वही बोले जाते हैं। और ये बड़ी एक साइंटिफिक तरीके से कंप्यूटर की सबसे सर्वप्रिय भाषा जो है वो संस्कृत है। और संस्कृत का जैसे मैं देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, संस्कृत में संस्कृत का प्रचार भी हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है। और मैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में था, तो वहाँ पर प्रिंसिपल
प्रिंसिपल था, तो उस समय भी मैंने जिस समय मेरा हर समय पूरा झुकाव जो है ये रहता था कि बच्चे किस प्रकार से योग्य हों, और 100 श्लोकों की प्रतियोगिता जो थे वो मैंने करवाई, और बच्चे प्रवाह से वो सारा कुछ बोलते थे और हमसे पुरस्कार भी लेते थे। और आज वो बच्चे हमारे समाज में हैं। मैं निःशुल्क वेद का अध्ययन करवाता था, और सरकार ने भी बहुत सी कोशिशें की हैं, वेद के विभाग खोले हुए हैं। और दूसरे जो शास्त्र हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, न कई प्रकार के शास्त्रों की जो जो विद्यापीठ जो बने हैं हमारे, अब जो सारे केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो थे, अब उसके बाद ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिणत हुए। और आज पिछले वर्ष सरकार ने उन डीम्ड यूनिवर्सिटी को एक संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में, केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित किया है। और हमारा मेन प्रमुख जो है वो एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली में, वो विश्वविद्यालय का पूरा रूप है। और उसके 10-12 कैंपस हैं, जैसे पुरी में है, लखनऊ में है, भोपाल में है, हिमाचल में है, जम्मू में है। तो इस प्रकार से उसके 10-12 कैंपस हैं। तो उसमें संस्कृत की बड़ी प्रकार से पढ़ाई भी हो रही है। लेकिन आपने ठीक कहा कि बच्चों का रुझान उसके प्रति, क्योंकि हम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। प्रोफेसर शास्त्री, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि संस्कृत भाषा में उतने रोजगार के अवसर युवा पीढ़ी को नजर नहीं आते, इसीलिए संस्कृत भाषा को लेने में कहीं ना कहीं संकोच होता है। ऐसा ये ठीक है, लेकिन मैं इतना भी ये कहूँगा कि हमारे संस्कृत के या वेद के पढ़े हुए जो जितने व्यक्ति हैं, वो आज एक भी व्यक्ति जो है वो खाली नहीं है। वो अपना कमाई, अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई जितने बच्चे हमारे निकल रहे हैं, शास्त्री करते हैं, आचार्य करते हैं, PhD करते हैं, डीलिट कर देते हैं, या और अनुसंधान कार्य करते हैं, तो उनमें उनका रुझाव तो होता है, अच्छा परिश्रम करके करते हैं, लेकिन बाद में फिर कई बार उनको नहीं मिल पाती है वो नौकरी, तो वो थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। प्रोफेसर शास्त्री, मैंने अमूमन देखा है कि हमारे भी कई जानने वाले हैं कि विदेशों के विश्वविद्यालयों में लोग संस्कृत पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर संस्कृत की भाषा का वो अध्ययन करते हैं। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता है कि एक दुर्भाग्य की बात है, पीड़ा की बात है कि देश में लोगों में इतनी रुचि नहीं हो रही है संस्कृत भाषा के प्रति? ये मैं अभी थोड़ी देर बैठा था, जहाँ मैं इनसे बात कर रहा था, हमारा जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो एक परंपरा है, वो परंपरा थोड़ी सी छूट रही है। छूट इसलिए रही है कि स्कूलों में पहले तो ये होता था कि भाई 6ठी से लेकर के 10वीं तक, 12वीं तक और BA MA तक सारी संस्कृत होती थी। अब केवल मैट्रिक से भी संस्कृत नहीं है, 12वीं कक्षा से संस्कृत है। आप यदि कि भाई अब शुरू से यदि संस्कृत होगी तो 12वीं में लोग पढ़ने के लिए ललायत होंगे, और शुरू से है ही नहीं। 6ठी में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा तक संस्कृत है ही नहीं। और उसके बाद अब 12वीं में कौन कितने लोग लेंगे, बड़ी मुश्किल से जो लेगा भी तो वो कितनी संस्कृत जान पाएगा, 10 साल का ज्ञान उसका पीछे रहा है। तो इसलिए हम उसमें ये सोचते हैं कि सरकार से हमारा ये निवेदन रहता है, और कई बार प्रार्थना भी की हैं, संस्कृत के उन्नति के लिए, संस्कृत के विकास के लिए, संस्कृत के प्रचार के लिए मैंने कई प्रकार के विषयों पर कहा है, और सरकार से भी मांग की है कि जो संस्कृत जो है ये 6ठी कक्षा से लेकर के, या प्रथम प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं से लेकर संस्कृत चले तो बड़ा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो सभी लोग पढ़, जो हमारी जो अनुशासनहीनताएं हो रही हैं, जो अनैतिकताएं हो रही हैं, जो एक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनका कारण क्या है कि भाई हमारी जो आज की जो विद्या है, उस विद्या में बिल्कुल नैतिकता है ही नहीं कहीं पर भी। पहले तो ये होता था, बालोपदेश हम पढ़ते थे तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके माता पिता को प्रणाम करनी चाहिए, उनका बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बुद्धि बढ़ती है, जश बढ़ता है। लेकिन आजकल वो है नहीं, तो नैतिक शिक्षा भी जो है उसमें रहनी चाहिए।